देश भर में लगातार चर्चा और प्रोटेस्ट का कारण बना वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन गया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। वहीं राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हो गया था। सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, संसद से पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और इसे सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। वक्फ अधिनियम 2025। बता दें, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक कानून बन चुका है। हालांकि संसद के दोनों सदनों से पारित होते ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। अभी तक कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें इसे संविधान के खिलाफ और धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के प्रति चुनौती बताई गई है। बता दें, 3 परीक्षाओं में से पहला है कि जिस व्यक्ति या संस्था ने कानून पारित किया है उसे इसका अधिकार नहीं था, यानी विधायी सक्षमता। दूसरा, वे कानून संविधान के किसी प्रावधान या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो अथवा संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो। तीसरा, मनमाने ढंग से कानून पारित होना, यानी आर्बिट्रेरीनेस। दलील है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आजादी मिली है, जबकि इस नए कानून में मुसलमानों की इस आजादी में हस्तक्षेप होता है और सरकारी दखलंदाजी बढ़ती है। याचिकाओं में वक्फ बोर्ड के सदस्यों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का भी विरोध किया गया है। जाहिर है कि इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं इसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। इसी में एक नाम और जुड़ गया है। बता दें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसको लाने में जल्दबाजी की है। इस बिल से उनकी पार्टी सहमत नहीं है। बसपा मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता और विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझाने के लिए कुछ और समय दे देती और उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती तो ये ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने आगे कहा कि दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है ये उचित नहीं है और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकार इसका दुरुपयोग करती है तो फिर बसपा मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी। ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। सरकार को एनडीए के सभी घटक दलों का समर्थन मिला और विधेयक के पक्ष में वोट किया। हालांकि अभी विपक्षी दल इसका विरोध करके सवाल उठा रहे हैं। इस बिल को पेश करने के बाद दोनों सदनों में लंबी बहस सुनने और देखने को मिली। वहीं इसको लेकर जेपी नड्डा ने कहा कि 2013 में इस बिल के लिए जब जेपीसी बनी थी तब उनमें 13 सदस्य थे। मोदी सरकार में बनी जेपीसी में 31 सदस्य थे। डेमोक्रेसी का मानक ये नहीं है कि हम आपकी ही बातें माने, वाद विवाद पर तर्क होगा।